जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम कर रहे हैं स्टार्ट फिजिक्स के पहला चैप्टर। और बता दें कि जो होने जा रहा है क्रैश कोर्स के लिए होने जा रहा है। तो अगर आप पहले से पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ के आए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। काहे कि अगर पढ़ लिए होंगे तो ज़्यादा अच्छा इसलिए है, आपको समझ में आएगा। हम सब चीज़ें यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ हम ये नहीं बताएंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। रौदा का होता है, रौदा हम नहीं बताएंगे। बॉल बढ़ता है तो इंजोरा का है, इंजोरा नहीं बताएंगे। ये सब छोटा छोटा चीज़ नहीं बताएंगे। ऐसा बताएंगे जी, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उलट पुलट के देखिए, अगर उसमें मिलेगा तब यहाँ है। अगर वो क्वेश्चन कहीं पूछा होगा तब यहाँ आया है, और नहीं पूछा होगा तो यहाँ नहीं आया है। एक आध गो ऐसा क्वेश्चन है जो तनी भारी लगता है देखे में, है ना, वो भी यहाँ है। कहीं पूछ देवे, है कि नहीं। कभी यही बार पूछ देवे, स्टार्ट कर देवे पूछना। तो यह ला सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कुछ ऐसा भी है जो नहीं पूछा हुआ है लेकिन पूछ सकता है वैसा। तो सब एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तुमको याद करना है। और ऑनलाइन में सुनिए, अगर इसको चाहते हैं कि पीपीटी पीडीएफ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हम इसे बता देंगे, वैसे लुका जाएंगे ना तो रोक के हम वीडियो ऐसे रोक देना, और फिर रोक के लिख लेना, है ना। लिखे से क्या होगा कि जब तुमको आएगा ना परीक्षा के लास्ट दिन, परीक्षा दे के आएगा मैथ के, फिर रहेगा फिर साइंस दे वाला तोरा परीक्षा। तो मैथ को उन्हें फेंकेगा कॉपी, और निकालेगा तू अपन ग्रंथ, साइंस वाला ग्रंथ निकालेगा, फिजिक्स ऐसे करेगा। पहल का चैप्टर अंदर ऐसे। लेकिन जब हमर लिखल रहेगा ना कौची बोलते हैं उसको, ऐसे कौची रहता है जी, पीडीएफ रहता ना है। पीडीएफ तुम देखोगे तो लगेगा कि हमार किताब है, पीडीएफ लगेगा किताब जैसन, कि हम किताब से अभी याद कर रहे हैं। पीडीएफ पीडीएफ नहीं लगता है। अगर तुम चाह रहे हैं कि मोबाइल में हम रख लेंगे, सेव करा के मांग लेंगे, मोबाइल में देखेगा, मोबाइल में से एकदम नहीं याद होगा। बात है क्लियर। नहीं, मैसेज आवे चाहे नहीं, मोबाइल में से याद नहीं होगा। तुमको लिए बता रहे हैं, मोबाइल में से याद नहीं होगा। तुमको निकालना पड़ेगा बाहर, और निकाल के अपन राइटिंग में लिखना पड़ेगा। और तू अपन राइटिंग में लिखे के तो फायदा है। जैसे मान लो कुछ लिखा है तोरा बड़ी बढ़िया से याद है, ओकरा लागे तो कुछ ट्रिको तो बना सकता है याद करेला, है ना। ये फायदा है। अब हम बताऊँ देंगे, वीडियो चलते रहेगा, हम बता देंगे देखो ये इसको ये ट्रिक से लिखना है, हो जाएगा सब बढ़िया। तो चलो हम नहीं चलते हैं, देखते हैं। आज मात्र क्वेश्चन होगा जो तुमको 2 नंबर में पूछता है वो वाला ठीक है। मात्र 2 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन ही सब, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे 2 नंबर। देखो ऐसे ही है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बाबू कि प्रकाश के चाल कितना होता है निर्वात में है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। 3 × 10⁸ 8। यहाँ पर गलती हो गया है, ये 8 ऊपर जाना चाहिए था। तीन गुने 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना। माने कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ 8 चलता है कि नहीं। कौन? प्रकाश। कहाँ में? निर्वात में, है ना। ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे इसको। तो चलो, निर्वातो मतलब बताएंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो बताने, समझ में आएगा तो बतेबे करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे हम लोग चलते हैं, है ना। इधर हमारे रूम में क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है ना, हवा। लेकिन निर्वात ऐसा जगह जहाँ हवा नहीं रहे निर्वात ऐसा जगह जहाँ हवा नहीं रहे, कुछो नहीं रहे। जैसे एगो बोतल तुम लो, है ना, बोतल नहीं है, बोतल बोतल लेना। अब बोतल के ऊपर ऐसे मुंह पर ढक्कन लगा के ऐसे करके सब हवा होकर बाहर ही निकाल लेना, तब बोतल पिचक जाएगा, है ना। लेकिन टाइट तनी बोतल लेना अपन, कि बोतल ना पिच के सब हवा बाहर निकाल लो कैसे हूँ, है ना। मशीन से हवा ब्लोवर लगा के कुछ से, तो बोतल के अंदर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? निर्वात। कुछ नहीं रहेगा तो निर्वात, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे उसको? निर्वात कहेंगे। जैसे यहाँ हवा है ना, हवा नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो क्या कहेंगे? निर्वात। जहाँ हवा नहीं रहता हूँ उसको क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश के चाल होता है इतना, 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर ये देखना लास्ट में, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में रहा कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर, तब कुछ कहेगा, तो कहेगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 30 लाख। कितना? 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तुम जीरो या गिन लेना जरूर जी, देखे दो तो 5 को जीरो है ना।
3 पर 5 गो जीरो। 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में कितना किलोमीटर दौड़ेगा ये? 30 लाख। कहाँ दौड़ेगा? निर्वात में, है ना। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। चलो अब दूसरा देखते हैं। ये हमेशा आ जाता है, ये बोला है ना क्वेश्चन, आ जाएगा मुंह उठा के। ये देखो दूसरा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे रेखा में? सरल रेखा। सरल माने सीधा, सरल माने सीधा। ये हमारा टॉर्च है, हम लाइट जलाए तो प्रकाश हमेशा कहीं से जाएगा? सीधा। ठीक है। अगर हमको इसको मोड़ना भी है ना, तो कोई आज तक ऐसा मशीनें नहीं बना है कि प्रकाश को बीच में से मोड़ देवे। यहाँ से हम लाइट जलाएं और बीच में से जाकर टेढ़ा हो जाए बिना कुछ लगाए ले। ठीक है, बिना कुछ लगाए ले। तो लगाया ना, बिना कुछ लगाए ले, बिना कुछ लगाए ले प्रकाश को मोड़ नहीं सकते हैं। वो तुम लगाने के लिए कुछ लगा दो, ऐनक लगा दो, कुछ भी मने है ना, कुछ लगा दो। हाँ, तो बिना कुछ मोड़े प्रकाश को टेढ़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब कि प्रकाश कैसे रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, सीधा एकदम जाएगा प्रकाश। हमेशा कैसे जाता है जी? सीधा जाता है प्रकाश। हाँ, पूछेगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सरल, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वक्र रेखा, परवलय रेखा, सीधा रेखा, सीधा रेखा, सीधा चाहे सरल, है ना। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको ध्यान में रखना। विद्युत चुंबकीय तरंग जब विद्युत चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। स्रोत माने जहां से हमको प्रकाश मिले। स्रोत माने प्रकाश हमको जहां से मिले। ठीक है, तो उन्हीं के विज्ञान के स्रोत का है? हम हैं, हम बता रहे हैं, है ना, हम ही दोनों हैं। और प्रकाश का स्रोत माने जहां से वो चीज मिले, जहां से वो चीज मिलता है। तब प्रकाश के सबसे बड़ा स्रोत, ऐसे तो ये भी स्रोत है ना। हिया इंजोर है, नीचे इंजोर नहीं है, उधर इंजोर नहीं है। तो ऐसा सबसे बड़ा स्रोत सूरज है कि नहीं जी? है कि ना। सूर्य वहां जलेगा, तुम ये खिड़की खाली खोल दो थोड़ा सा, अंदर भी लाइट आएगा, है ना। सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश के क्या है? सूर्य है। क्या है? स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत मतलब जहां से जौन चीज मिलता है, जहां से जौन चीज मिलता है ना। जैसे इनकम के स्रोत होता है ना कोई के, इनकम के, इनकम का स्रोत सुना है? आय के स्रोत। आय का स्रोत का है तुम्हारा? बाबूजी के पॉकेट, है ना, पापा से मांगता है, वैसी है ही। चलो आगे चलें अब। इतना समझ में आया? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की सरल रेखा में, प्रकाश के चाल, हाँ, अगर प्रकाश के चाल भी कहेगा ना तो तुम निर्वाते में समझना, निर्वात में पूछना हमेशा। पर प्रकाश के चाल निर्वात में कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, नहीं तो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना है। देखो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यहाँ देखेंगे। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है कि ना, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत। वह वस्तु जहां से पैसा निकलता है उसको क्या कहेंगे? पैसा के स्रोत। वह वस्तु जहां से पानी निकलता है वो क्या कहेंगे? पानी के स्रोत माने चापाकल। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, चाहे उत्सर्जित माने भी क्या होता है? निकलना। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत। अभी हम तुमको चाहते तब प्रकाश पढ़ा सकते थे कि व्हाट इज लाइट, है ना, प्रकाश क्या है। लेकिन ऐसा टोटली क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर प्रकाश क्या है कहीं नहीं पूछता है। ये देखो प्रकाश के स्रोत, जहां से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं, है ना। जैसे में देखो, तुम जैसे में बताओ तो, प्रकाश के स्रोत में जैसे में बताओ उदाहरण, कहाँ कहाँ से प्रकाश निकलता है? हाँ हाँ हाँ, सब गलती है तो। मरकरी नहीं जलाएंगे तो प्रकाश निकलेगा? बॉल नहीं जलाएंगे तो प्रकाश निकलेगा? तो लिखेंगे हम क्या कि जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, मोमबत्ती चाहे लैंप, आओ कोची, ललटेन, जलता हुआ ललटेन, आओ दिया, सूर्य, ये सब है कि ना। यह सब है प्रकाश के स्रोत। अब देखो, ये प्रकाश के स्रोत में हमने देखे कि जलता हुआ एगो बल्ब है ना,
एगो हमने देखे सूरज। तो बताओ बल्ब कौन बनाया है? हैं? ऐसन चीज जब हम बनाए हैं, है ना? बल्ब हम बनाए हैं। एगो सूर्य है, सूर्य कौन बनाया है? ये भगवान जी बनाए हैं ना, ये भगवान जी बनाए हैं। इसीलिए कहे भगवान जी बनाए हैं। तो जब भगवान जी बनाए हैं उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत। जब भगवान जी बनाए हैं उसको प्राकृतिक स्रोत। कौची के प्राकृतिक स्रोत? प्रकाश का। और जो हमनी बनाए हैं उसको मानव, मानव निर्मित स्रोत। इज दिस लुकिंग इजी और नॉट? अच्छा लग रहा है? आसान है ना? देखो प्रकाश के स्रोत है दो प्रकार के। एगो है मानव जनित, एगो है मानव जनित, एगो है प्राकृतिक। एगो प्राकृतिक, एगो मानव निर्मित। तो प्राकृतिक मतलब कि जो भगवान बनाए हैं, है ना? जो प्रकृति से मिला है हमको। बताओ चांद कैसा स्रोत है? हैं? चांद में से लाइट नहीं निकलता है बाबू। तो चांद है स्रोत? चांद प्रकाश का स्रोत है? ये नहीं है। हैं? वो ठंडा का स्रोत है। चांद में से लाइट निकलता है? हैं? चांद चमकता है सूरज की वजह से। ठीक है। हैं? देखो चांद है, जब सूरज के किरण पड़ता है उस पर तो टेढ़ा होके चमकता है। अगर चांद भी अगर जलता रहता तो हमको रात में भी दिन लगता। और जो हम देखते हैं ना इंजोरी बारात, तो इंजोरिया रात में खाली चांद नहीं रहता है, और थोड़ा थोड़ा सूर्य का प्रकाश रहता है, वो स्टार जो है ना, तारा छोटा छोटा वो सब चमकता है। और हाँ, तारा भी सूर्य है। सूर्य भी क्या है एगो? तारा है। सूर्य भी क्या है एगो? तारा है। लेकिन एकरा हमने ज्यादा वैल्यू काहे देते हैं? काहे कि हमनी के पास है ना? और बाकी तारा है जो बड़ी दूर है, बड़ी दूर, बहुत दूर है एकदम। इतना दूर है कि वहां से होकर प्रकाश के किरण आते आते, कभी वायुमंडल में हवा चल रहा है, धुआं हो रहा है, तो टकराते टकराते बहुत कम दिखता है ना? यह से कभी कभी ज्यादा धुआं हो गया तो टिमटिमाइत दिखेगा हम लोग को, है कि नहीं? यही चलते तारा भी टिमटिमाता है। हाँ, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारा से निकलने वाला प्रकाश के किरण पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते बहुत जगह से टकराते रहता है ना? उसका प्रकीर्णन हो जाता है, आगे बताएंगे वो प्रकीर्णन का होता है ये। इसीलिए वो टिमटिमाता है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है जी? हैं? कि स्रोत दो प्रकार के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो प्रकीर्णन। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब हम बॉल मारते हैं, सूक्ष्म कण कण कहे का मतलब है इसको फूटल छत रहेगा ना, तो देखना जब लाइट एगो ऐसे खपड़ा वाला घर रहेगा तो ऐसे छोटा छोटा छेद रहता है छत में, है कि नहीं जी? उसमें से जब लाइट पड़ेगा तो देखना थोड़ा बड़ी धूरी लौकेगा, लगता है ना? ओकरे हमने सूक्ष्म कण कहते हैं, ओकरा कौची कहते हैं? सूक्ष्म कण कहते हैं, मानी तनी तनी वो कण। तो प्रकाश जब उस सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह उन कण पर पड़ने वाली प्रकाश को कुछ ऊर्जा अवशोषित करके फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता है। हैं? जैसे कण पर पड़ता ना है, तो उसको पहले थोड़ा सा ऊर्जा माने कि थोड़ा सा प्रकाश सोख लेता है, और फिर चमकने लगता है, वो सब छोटा छोटा धुरियन, धुरियने चमकने लगता है। देखा है? नहीं देखना है? देखा है तो जाके एगो करकट फोड़ के देखना तू अपन। पूरा घर में है धुआं हुआ, और जब प्रकाश पड़ेगा तो चमकता हुआ दिखाई देता है। सूक्ष्म कण का कैसन लगेगा? चमकता हुआ। यही चमकता है। तो ये जो चमकता है ना, तो चमकता है कैसे? ओकरा में से प्रकाश घूस के थोड़ा थोड़ा फैल गया, है ना? तो वही फैलता है, प्रकीर्णित होता है। तो ओकरे का कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन। जब बोलना मेरे साथ साथ, जो हम बोल देंगे तो बोलना। जब प्रकाश के किरण सूक्ष्म कण पर पड़ के जब फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन। जब प्रकाश छोटा छोटा सूक्ष्म कण पर पड़ता है और फिर पड़ने के बाद जब फैल जाता ना है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। यही है प्रकीर्णन बाबू। अगर तुमको प्रकाश के प्रकीर्णन देखना है तो छप्पर वाला घर में घुस जाना और देखना, है कि ना? यहाँ नहीं दिखेगा। चलो यही था प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है? यही घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। देखो
प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? देखो, किरण क्या आया है जी? किरण। क्या है? किरण। तो तुमको पता है कि प्रकाश कैसन रोड पर चलता है जी? सरल। कैसन रोड पर? सरल। मतलब कि सरल मने सीधी रेखा। प्रकाश कैसे रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलती है ना, ओकरे पथ के माने प्रकाश के पथ के, प्रकाश के रास्ता, पथ मने रास्ता, प्रकाश के रास्ता को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के रास्ता को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी सीधा चलता है ना, उसका दिशा को क्या कहते हैं? किरण। या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश कैसे चलता है? सीधा। एक हमने क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यही है। किरण से तनिक कम क्वेश्चन कम रहता है आशा। देखो, दिख रहा है प्रकाश ऐसे चल रहा है सीधा, तो क्या है? किरण है। हाँ, अगला है किरण पुंज। हाँ, किरण आवे चाहे नहीं आए लेकिन किरण पुंज आ जाएगा, है ना? किरण पुंज आएगा। हम ये स्पेशल लाए हैं मनीष लागी जी कि लाइए ना क्वेश्चन बना के, खाली देखो क्वेश्चन है कि ना क्वेश्चन। अब याद कर लेगा ना? है पक्का? हाँ, याद कर लेगा। देखो, किरण पुंज कहता है। किरण जान गए? किरण किसको कहते हैं जी? क्या है? किरण। ई क्या है? किरण है ना? अब बताओ ये किरण किधर से किधर जा रहा है? कहा नहीं। अब इधर से इधर जा रहा है किरण, है ना? किरण इधर से इधर जा रहा है। अब देखो, एक दो अढ़ाई तीन। अब बताओ किरण कै गो है? चार गो तक समूह है ना? समूह। तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। एगो रहेगा तो किरण ढेर मानी। किरण पुंज, किरण पुंज। हाँ, देखो, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज चाहे प्रकाश पुंज, दोनों बात इक्वल टू, माने कि बराबर, है ना? दोनों बात कौची है? इक्वल टू है ना? चलो, प्रकाश के समूह को किरण हाँ, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं, चाहे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, है कि ना? ढेर मायने रहेगा किरण तो उसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे, है कि नहीं? हाँ, किरण पुंज के प्रकार के रहता है जी? तीन प्रकार के रहता है। किरण पुंज के प्रकार के, किरण पुंज के प्रकार के कै गो? तीन गो। कै गो? तीन गो। जैसे वो पार के बताते हैं, देखो, ये किरण है ना? किरण है नहीं न है? हाँ, यो है। तनी मनी टेढ़ हो जाएगा तो माफ करना, का है कि हाथ है, टूटल हाथ ना है, कैसे धर कैसे कर दे, बढ़िया हाथ है। ये दिख रहा है? सब है किरण। एक एक है ना किरण, समूह में है तो ये भी किरण पुंज हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये किरण है। ई ई ई ई सब है ना किरण? सब सीधा है, सब किरण है, तो ये का हो जाएगा? किरण पुंज हो जाएगा। अब देखो, तनी मनी टेढ़ होगा तो हमको छोड़ना, ठीक है ना? तो ये बताओ सब सीधा है कि ना? सब सीधा है, तो यो किरण हो जाएगा एक एक, है ना? एक एक किरण होगा। और अगर हम एगो कहेंगे तो किरण पुंज हो जाएगा। तो देखो, तीनों तीन प्रकार के निकाल दिए ना? एगो में क्या किए? तो एगो में ऐसे समांतर था, मार दो एक दाना तीर कहूँ। हाँ, इसको में हम इधर किए थे ना, तो लो इधर। तीनों तीन प्रकार के बता दिए ना जी? अब देखो, ये जो दिख रहा है सीधे सीधे, ये सीधे सीधे लौक रहा है ना? सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे समांतर किरण पुंज। सीधे वाला समांतर, सीधे वाला समांतर किरण पुंज। देखो, ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। समांतर माने समान अंतर, समान माने बराबर, समान माने बराबर, अंतर माने ओकर दूरी, ओकर दूरी माने कि बराबर दूरी पर चलते चल जाए, कहूं जाके आगे न कटे, कहूं जाके आगे नहीं कटे, तो ये समांतर किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है? ऐसे किरण पुंज में सब किरण समांतर हो, सब किरण, उसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। चलो ये हो गया।
ये क्या हो गया, खत्म। एक किरण पुंज समझ गया। ये देखो अब इसको हम ऐसे करके पारे का हैं? नहीं, इसको पारेंगे। ये होगा किरण पुंज। देखो ये बिंदु है ना जी, ये बिंदु अप मने ऊपर, अप मने चाहे इन्हें कर दो चाहे उन्हें, तो बिंदु से उधर जा रहा है ना, अप मने ऊपर, अप मने ऊपर। तो अप, अप से अपसारी, अप से, अप से अपसारी, बिंदु से निकलता चल जा रहा है, तो ये क्या है, अपसारी। क्या है जी, अपसारी। उधर नहीं देखो, नहीं मिलेगा, यहाँ देखो, यहाँ, ठीक है ना। देखो यहाँ से बिंदु सब निकलते चल रहा है जनता ने, बिंदु से दूर जा रहा है, माने कि अप जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अप, ऊपर, अप मने ऊपर। तो अप से कौन हो जाएगा, अपसारी, अप से अपसारी। बताओ, तीन गो है तो उन्हीं तीन गो भाई है, दो के नाम बता दिए थे, वो के नाम नहीं बता देगा। एक बार लास्ट में बच गया जी, अभिसारी। ये लास्ट में बच गया, ये क्या हुआ, अभिसारी। लावो एक तोड़ तोड़ के एगो ट्रिक देते हैं, हटाओ। ये सब जो है ना, अभी अभी यहाँ पर ही आया है, यहाँ सब गड़बड़ हो गया। ये सब एकदम अभी आए हैं जो है ना, तो अभी सारी है। अब सारी वाला याद रखना, समांतर याद रखना, ये तो फ्री में मिल जाएगा, है कि ना। तो किरण पुंज के प्रकार के हुआ है जी, तीन प्रकार के। कौन कौन, अपसारी और अभिसारी, अपसारी और अभिसारी। अच्छा, एक परिभाषा कैसे लिखेंगे समझा तो दिए आप। तो वैसे किरण जो समांतर दूरी पर चलते चल जाए उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। और देखो, और देखो अभिसारी, देखो ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आके मिल जाए, अभिसारी है ना। तो सभी किरण, एक सब किरण एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर, तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी। देखो ये किरण पुंज बनाने के बाद तिरिया मारना नहीं छोड़ना, तिरिया मारना नहीं छोड़ना, तब पते नहीं लगेगा, है कि नहीं जी। ये कौन सा हो गया, अभिसारी। जब सब किरण एक बिंदु पर आके मिल जाता, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी, ऐसी किरण पुंज जिसमें एगो बिंदु से सब प्रकाश निकलते दिखाई दे, है ना, फैलते चल जाए, निकलते दिखाई दे, तो वो कौन सा होगा, अपसारी। ऐसा किरण पुंज जिनके सभी किरण एक दूसरे से फैलती चली जाए। देखो यहाँ से निकली, यहाँ से कम दूरी था, यहाँ जाके फैल गया, है ना। हाँ, तो ये कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। कैसन है, अपसारी। देखो तीनों के फोटो है जी, अभिसारी तो यहाँ जाके अभी अभी सब मिल रहा है ना। और अपसारी नहीं, चित्रवा गलती है, है ना। ये को जो हो गया, अपसारी, है ना। वो आप सारी लिखा लेकिन अपसारी है ना। चलो, ये तुमको नोट कर देना है, क्या कि हम नोट कर रहे हैं तो हमें को नोट करना पड़ेगा। नोट करा रीजन, अगर इसको हम दे देते हैं, एक तो हमको ये बनाना पड़ता है पहले, है ना जी। उसके बाद तुमको हमको प्रिंट करवाने के लिए बनाना पड़ता है ना। अब फिर प्रिंट करा के देंगे तो लगेगा कि किताब है, किताब मिला है, और किताब में पढ़े में मजा नहीं आता है। अपन कॉपी की अलग बात है। एक बार तो तोरा लिखित खनी याद हो जाएगा, है कि ना। एक बार तो तोरा पक्का लिखना पड़ेगा, पीडीएफ दे देंगे, हमारा पता है याद किया कि ना किया। हम हाईलाइट करने के लिए देते थे, तो थोड़ा पीछे वाला बात था, उसको छोड़ो ना। इंसान जीवन में दुए काम करता है। अगर हमने कुछ करते हैं, जैसे मान लो एगो रेस है, क्या है, रेस। रेस में क्या होता है, एगो प्रतियोगिता है दौड़ के, ठीक है ना। तो प्रतियोगिता में क्या होता है, मैंने फाइनल में जाके, मान लो दो गो है प्रतियोगिता, ठीक है। एगो मनीष दौड़ रहा है, एगो अजनीश दौड़ रहा है। तो ये दोनों यहाँ जाके कौची करेगा, ये दोनों में से अजनीश चाहे मनीष क्या करेगा, एगो, एगो जीतेगा। तो यहाँ जीते के आ गया, एगो जीतेगा। एगो और कौची करेगा, हारेगा। नहीं, एगो जीतेगा, एगो सीखेगा। हाँ, हारता कभी नहीं है कोई। एगो जीतेगा, एगो और क्या करेगा, सीखेगा। वो हारेगा नहीं, वो क्या करेगा, सीखेगा। एगो जीतेगा, एगो सीखेगा, है ना। जीवन में कहीं नो हार नहीं होता है, मानना नहीं चाहिए, होवे नहीं करता है हार, हमेशा सीख मिलता है ना। मान लो कि सीखेगा, तो अजनीश कहेगा, मान लो दौड़ हो रहा है, तो अजनीश तो आगे आगे
कि अब कि किनारे से दौड़ेंगे, बीच में रहते हैं तो सब गिरा देता है लंगड़ी बजा के। तो सीखा ना बात एगो, हैं? एगो जीता, एगो है जे जीत गया, एगो हारा जे सीख गया, यही होता है। तो हमनी के कैसे चलना है, हमेशा सीखते हुए। और ऐसा नहीं है कि ऊ में कोई लंगड़ी मार के इसको गिरा दिया पैर बजा के और फिर दोबारा गलती कर रहा है तो ये तो हार गया बाबू, अब की तो हार गया, नहीं सीखा तो हार गया। देखो अब पदार्थ हमनी देखते हैं, पदार्थ के प्रकार क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। ई लेकिन ना पढ़ना है, ठोस द्रव गैस 9वां में पढ़ना था, जो हमने नहीं पढ़े, कहीं नहीं पढ़े। ये देखो प्रकाश के बता रहे हैं पदार्थ, है ना, पदार्थ बताएंगे लेकिन कौची के आधार पर, तो प्रकाश के गमन के आधार पर। प्रकाश गमन, प्रकाश गमन, प्रकाश मने इंजोरा, प्रकाश मने इंजोरा, और गमन मने चलना, है ना, कि प्रकाश केकरा में से चल जाएगा, है कि नहीं, प्रकाश किसको में से चल जाएगा। जैसे में हमारा पास एगो कॉपी है, ये कॉपी के आर पार प्रकाश हो जाएगा, नहीं, है कि ना। जैसे में एगो मेरे पास ये कॉपी के एगो ऐसा का है, एक आर पार हो जाएगा प्रकाश, हैं? हम देख रहे हैं तुम लोग तनी धुंधुर लौक रहा है हमको, है ना, धुंधुर, माने कि प्रकाश कम पार हो रहा है ना। एगो हमारे पास एगो शीशा रहे, का रहे, शीशा रहे, नक गाड़ी के आगे वाला रहता है ना, नक एकदम ट्रांसपेरेंट शीशा, कांच के गिलास जैसन, वो रहे तो उसको में से पूरा एकदम साफ लौकेगा। तो 3 को बता दिए ना, वैसी है प्रकाश, 3 को बताए कि एगो तनी धुंधुर, एगो एकदम ना, एगो पूरा साफ। देखो प्रकाश के गमन आधार पर, माने कि प्रकाश के चलने के आधार पर पदार्थ कै प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एगो है पारदर्शी, क्या है, एका गो एका गो एका गो, अगर 3 छेना है तो एका गो खाएंगे, है ना, पहले एगो खा लो बढ़िया से तब खाना आओ सब। पारदर्शी क्या है, पारदर्शी, मान लो हमारा पास कुछ रखा हुआ है इसे, है ना, पारदर्शी जकरा में से पार हो जाए, पारदर्शी मैंने ओकरा में से पार हो जाए, यहाँ से आए प्रकाश निकल के ढूंढ के पार हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी, पार हो गया तब पारदर्शी, प्रकाश पूरा पार हो गया उसको पारदर्शी, वो क्या हो जाएगा। एक और चीज सीखना है, हारना नहीं है, सीखना है। अ मने होता है न, अमने, और न मने नहीं, न मने एक मतलब कि अमने नहीं। लो एक छनाव मारो यहाँ, अपारदर्शी, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, यहाँ हम कुछ लगा दिए, है ना, यहाँ कुछ लगा दिए, जो चीज लगा दो तुम, यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ से, अरे नहीं पार हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पार हो रहा है। देखो अपारदर्शी है ना, अमने नहीं, पार नहीं होगा प्रकाश, तो उसको अपारदर्शी, मतलब कुछ होता है नहीं, माने कि नहीं पारदर्शी, वो पार नहीं हो पा रहा है, उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी। देखो कहाँ हो रहा है पार, नहीं हो रहा है, इकोची हो जाएगा अपारदर्शी है ना। चलो यही होता है। अब देखो 2 गो याद कर लिया बाबू, तो एगो अपने याद कर लो, है ना, एगो अपने, एगो लो, हम कुछ लगा दिए ही, है ना, कुछ लगा दिए, देखो कुछ लगा दिया, यहाँ से पारभासी की किरण निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। पार तो हुआ, पार तो हुआ, लेकिन कितना पार हुआ, कम पार हुआ, है ना, कम। देखो यहाँ कितना मोट था, यहाँ नानी ही से आया था, यहाँ दादी ही आ गया, नानी ही मैंने मोटा के आता है लेकिन दादी ही मैंने दुबरा देता है। ये देखो तो यहाँ पार हुआ, यहाँ कम पार हुआ, है ना। एक बार लो फिर से पढ़ते हैं, मजा आया। देखो प्रकाश, यहाँ पे कुछ हम लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ लगा दिए हैं ना कुछ हो, हाँ, यहाँ से प्रभासी के किरण निकला, प्रभासी की किरण निकला, प्रभासी की किरण निकला, लेकिन पार भी हो गया, लेकिन कितना पार हुआ, कम पार हुआ, माने कि कम, है ना, आधा चाहे अंशतः चाहे कुछ कुछ, है कि नहीं, तो कम पार होगा तो उसको क्या कहेंगे, पार भासी, ठीक है ना। अब हम करेंगे यहाँ पर ही चिजौरी करेंगे, तो नहीं बताना क्या कर रहे हैं जी, कौची के कर रहे हैं, हैं? पारदर्शी पदार्थ, हाँ, अपारदर्शी, पार नहीं हुआ, है कि ना। पार भासी पदार्थ, देखो एक आध गो फोटो ये होगा, इनमें दिखा देते हैं।
पारदर्शी पदार्थ के है परिभाषा देखो, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः माने पूरा पूरा पार हो जाती है, वैसा पदार्थ जेकर अंदर से प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाता है, उसको कौन पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, है ना, ये सब हो गया। एक हम से देखेंगे हुल्ला के पूरा आर पार देख लेंगे तो ये कौन पदार्थ हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। ये देखो यह है अपारदर्शी, का है जी? अपारदर्शी, एगो बड़का होकर ढेला है। अपारदर्शी ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, माने कि आर पार नहीं हो पाती। इन्हें से हम देखेंगे बारह के बॉल नहीं रह जाएगा, इन्हें लौकवे नहीं करेगा। ये क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी में कैसे हो गया? ईंटा पत्थर शीशी बोतल कुछ हो जाएगा, है कि ना? जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, है कि नहीं? तो ये सब कौन पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी। और देखो पारभासी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः, अंशतः माने थोड़ा बहुत, थोड़ा चाहे कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ। जैसे सब नौवां से लेकर जाता है, 10वां में हाई स्कूल पढ़े तब कुछ कुछ होता ना है, हैं? वही है, का है? कुछ कुछ माने कि कुछ अंशतः पार हो जाए प्रकाश, तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, कागज नॉर्मल कागज नहीं, जैसे है ना कागज, ऐसे नॉर्मल नहीं, नहीं लौक रहा हमको, लेकिन इनमें तेल लगा देंगे तो तनी मनी लौकता है, तो कौन पदार्थ हो जाएगा? पारभासी। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच एकदम फेमस है, जैसे में फेमस एग्जाम्पल है कि नहीं जी? ये दोनों पारभासी के। एक बात देखो, पारभासी है यहाँ, दिख रहा है यार पर, लेकिन उतना बढ़िया से नहीं, ठीक है ना? अब चलो बढ़ते हैं आगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? वाह वाह, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं कि नहीं? यहाँ मान लो कोई हमारे पास सतह है, क्या है मेरे पास? मेरे पास कोई सतह है, काहे नहीं क्या है हमको नहीं पता है, देखो लेकिन है कुछ। मेरे पास कोई एगो सतह है, ठीक है ना? इस सतह कैसा है? चमकीला है ना? चमकीले रहता है अधिकतर। तो हम एकरा पर एगो बॉल बारेंगे, क्या बारेंगे जी? बॉल बारेंगे। बॉल बार दिए, मान लो शीशे था, है ना? यहाँ से बॉल बारे तो प्रकाश आर पार तो नहीं हो पाया, है कि ना? आर पार नहीं हो पाया, और नहीं थोड़ा सा पार हो पाया। ये क्या हुआ? तो ये ऐसे हो गया, यहाँ से आया इधर से टकरा के, हाँ, प्रकाश के किरण आया, एगो परावर्तक, यार परावर्तित हो रहा है ना? परावर्तित कहे का मतलब ओकरा पर से टकरा के घूम जाना, तो इसको कहेंगे परावर्तक सतह। तो परावर्तित हो रहा था परावर्तक सतह, तो प्रकाश का किरण आया, परावर्तक सतह से टकराया, और फिर उसी माध्यम में लौट गया। और कहेंगे माध्यम कौची कह दिए? माध्यम जैसे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कौची के माध्यम है? हवा। कौची में घुस के आया प्रकाश? हवा में। निर्वात में चल जाएंगे, स्पेस में चल जाएंगे, तो माध्यम कौची हो जाएगा? कुछ हो ना, माने निर्वात हो जाएगा, है ना? तो जोन माध्यम में से आया वह माध्यम में घुस के चल गया, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के, हाँ देखो, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरणें, प्रकाश का है ना किरण, किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में, अपने ही माध्यम में, जैसे यहाँ हवा है पूरा, लौट गया तो पानी वाला माध्यम नहीं चल जाएगा, हवा में लौटेगा, तो अपने ही माध्यम में चली जाती, इसको क्या कहते हैं? घटना को। ये घटना के क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। देखो एकरा में और बहुत मनी चीज होता है, देखो एगो बात बताते हैं, एक नाम कौची है, सबके नाम बता देते हैं। परावर्तक सतह ले लो ना, ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। और देखो यहाँ प्रकाश एगो आ रहा था, जब प्रकाश आता है जे चमकीला सतह पर, परावर्तक सतह पर जोन प्रकाश आता है, जोन प्रकाश आता है, आता है तो हो जाएगा आपतित, आता से आपतित, आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। परावर्तक सतह से परिवर्तित, लो फ्लो बिगाड़ दिया तुम यार। परावर्तक सतह से निकला, तो परावर्तक से निकला तो कुछ होगा? परावर्तित किरण, है ना?
ये परावर्तक सतह से टकरा के गया था आपतित किरण एगो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। किरण के इंग्लिश में क्या कुछ कहते हैं? रे। कुछ कहते हैं? रे कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे। देखो एगो किरण आया एगो चला गया, ये कौची बन गया? भी, है ना। एकरा पर अपने एगो हमनी अपन मन से एगो डाल देते हैं, एकर नाम है अभिलंब। एकर नाम क्या है? अभिलंब नाम है, एगो अपने से डाल देते हैं, हमार मन था, इसको हम कौची कहते हैं जी? अभिलंब। 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 देखो ये भी बराबर लग रहा है, ये भी बराबर। तो ई जे कोना बना ना, ई कोना, ई कोना, डिग्री पिग्री नहीं अभी, ई कोना बनाते, ई कोना को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण वाला कोनमा के हमनी आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। इसको क्या कहते हैं? आई। इसको कौची से सूचित कहते हैं? हम कहेंगे कि बाबू हमरा आई, हम लिख देंगे, कहूँ कि हमको आई के पास लेके चलो, तो तुम यहाँ लेके आएगा? हाँ, इसको आई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आर। इसको क्या कहते हैं? आर। हम कहेंगे ये इसे को पार दिए फोटो, कहेंगे हमको आर के पास लेके चलो, तो यहाँ लेके आ जाएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं इसको। चलो इतना तो जान गया। एक बात आओ जान लो कि जितना पर आया था उतने पर न घूर के चला गया, ये भी बराबर है। तो जो आई है ना, आई, आई बराबर आर होता है। आई बराबर क्या होता है? आर। मतलब कि जितना आपतित किरण के मान होगा उतना ही परावर्तित किरण के मान होगा, जितना आई होगा उतना आर होगा। आई बराबर आर होता है, ठीक है। और देखो तुमको बता देते हैं, ऐसे तो हम एगो ऐसी चिन्ह पार दिए, उ सब नहीं है, डंटी एगो है मेरे पास है। अगर एकरा पर कुछ खड़ा हो जाता ना है, तो ई कोना बनता है 90 डिग्री। कितना कोना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ई कोना कितना बनता है? 90 डिग्री। मान लो कि ऊपरे वाला नहीं है, लो मिटाओ इसको। ई कितना डिग्री बना? 90 पट्टी वाला 90, पट्टी वाला 180 हुआ। हाँ, ये कितना हुआ? 180 डिग्री। अभी 180 डिग्री कितना डिग्री? हाँ, 180 डिग्री। और देखो यहाँ 180 डिग्री। इसको हम कितना कहे थे जी? 90। अगर हम एकरा आधा कर देवे, एकरा का कर देवे? 90 के अधिया 45। देखो वही चीज यहाँ हो रहा है, आधा है। तो कौन आई के मान कितना होगा? आई बराबर के डिग्री? आई बराबर 45 डिग्री। तो जे चीज ई पट्टी, जेहू चीज इहो पट्टी, एकरो आधा करो, इहो कितना होगा? 45। तो आर बराबर 45 डिग्री। आई और आर दोनों कितना कितना डिग्री? 45 डिग्री। बाकी एकरा में अब कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है इनमें। यह प्रकाश के परावर्तन था। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम है, तुमको नियम पढ़ाते हैं, क्या नियम जानेगा तो ना कुछ काम करेगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आरेख से दर्शाए, मानी कि किरण आरेख से वो वाला फोटो पाड़ के हमको समझाए, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के गो नियम, कै गो नियम? दो नियम। वो दोनों नियम हम तुमको बता दिए हैं बाबू, है ना। नहीं बताए हैं? अरे बता तो रहे हैं अभी। देखो देखो कौची है, प्रकाश के परावर्तन के गो नियम? दो नियम है, दो नियम, दो नियम। देखो कौन कौन। पहल का नियम कहता है, ये आता है एकदम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम क्वेश्चन बैंक में उलट के देख लेना, आता है ना, आता है। तो पहला नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होता है। जैसे ई हमारा परावर्तक सतह है, कौन सा किरण? ई कौन सा किरण? परावर्तित किरण। और ई क्या है? अरे तीनों एक ही तल में है। ये क्या है? तीनों। अगर किसी कोई नियम नहीं पता रहेगा, मथेड़ा इसे पार देगा, ये ऐसे कर देगा। देखो क्या करेगा, ये लो आपतित कर दिया, परावर्तित कर दिया, लो ये हो गया। नियमे के पालन नहीं कर रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो ये नहीं हो रहा है, मैंने हो ये नहीं रहा है ना। ऐसे करके अगर कोई ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, तो प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। ये पहल के नियम से फेल हो गया। अरे जब पहल का नियम फेल कर गया तो दूसर का नियम का खाक चलेगा, दूसर को फेल। माने कि पहल का नियम कहता है कि ऐसे पारो, ई करो, ई करो, है ना। और तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है ना। तीनों का होता है? एक ही तल में होता है। चलो यही कहता है बात, आगे समझ में पहल का नियम। हम बताए ना, अगर नियम नहीं पता रहेगा तो क्या करेगा? ऐसे करके
ऐसे कर देगा तो ये गलती मार देगा तोरा, है ना। हाँ। और दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण मतलब कि आई, आपतन कोण माने आई, परावर्तन कोण के बराबर होता है। माने आई बराबर, हम बताए हैं आई बराबर आर, जब तुम ऐसे बना दोगे तब तुम कोई निकलवे नहीं करेगा, ये आई आर बराबर होवे नहीं करेगा, है कि ना। पहल का नियम फेल हो गया था, है कि नहीं जी। तो देखो पहल का नियम के अनुसार ये जो है ना बिंदु, हाँ ये बिंदु के नाम, ये बिंदु के नाम है आपतन बिंदु, ये बिंदु के नाम जी आपतन बिंदु, ठीक है। बिंदु का नाम हो गया आपतन बिंदु। तो आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतित किरण माने कि आई, परावर्तित किरण आर, आई बराबर आर हो गया, दोनों नियम खत्म। यही दो नियम था बस, यही दो नियम था। अभी देखो जितना बढ़िया से आज हम पढ़ा रहे हैं उतने बढ़िया से कल पूछेंगे। और आज से खून खराबा स्टार्ट, है ना। आज से मारपीट, कल से मारपीट चालू। आके पहले दबा के पूछ लेंगे यही वाला हम। हाँ ठीक है। अभी तुमको लिखना है, लिखा जाएगा, एकदम एकदम इजी है जी। तुम बताए क्या करना, वीडियो चलेगा। देखना, अरे ये वाला परिभाषा आया ना, रोको अपने से देखो लिख देता है कि ना। तुम इहो चेक हो जाएगा घर देखेगा तो शाम के देखेगा घरे हमको कितना याद है, भोरे पढ़े थे जे, है ना। याद तो सब रहता है लेकिन बोल नहीं पाओगे। जैसे तुहनियो अगर ये पूरा याद कर लेगा ना तो तुम यहाँ समझाओ पढ़ा नहीं पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। हैं? हाँ लिखूँ देगा, अगर मान लो लिख देगा, रट के आएगा तो लिख ही देगा। लेकिन जब समझाव के बात आएगा ना, तो जब तक बढ़िया से नहीं समझेगा तुमको समझा कोई के नहीं पाएगा। ठीक है देखो, अब देखो प्रतिबिंब के नाम आ गया है, क्या आया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पूछता है, प्रतिबिंब नहीं वास्तविक प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक। देखो कहता है प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, यहाँ तक किरण कहाँ आता है प्रकाश से। जैसे जैसे मान लो प्रकाश की किरण है तो कहाँ से निकला, कोई कोई बॉल से निकला, है ना। तो बॉल कौची है, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत बताए हैं ना। तुम लगता है कि लेट आए हो, 2.5 मिनट लेट है तुम। देखो प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण, एहू बता दिया कि प्रकाश के किरण कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है जी, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण परावर्तन चाहे अपवर्तन के बाद। जैसे ऐसे है परावर्तन हुआ ना, ऐसे जो परावर्तन होता है और अपवर्तन हम तुमको बताएंगे। परावर्तन चाहे अपवर्तन के बाद, अपवर्तन लेंस में होगा, है ना। तो आगे के नहीं बताते हैं हम, सिंपल है। कोई कोई रहेगा ना मास्टर 10वां क्या आएगा पढ़ावे, मैथ पढ़ाएगा, 4 को बता देगा 12th वाला फार्मूला। जैसे तुमको ज्ञान है, अगर तुम पढ़ावे जाओ कहूँ, है ना, तो अपन ज्ञान जितना पूछे उतना ही बताना चाहिए। अगर ज़्यादा ज्ञान बताएगा ना तो तोर मोह मोह हो जाएगा, ये लिखित है। हाँ कोई हित आ गए ना, तोरा से जितना सवाल पूछे तू उतने बताना, ज़्यादा बताएगा तो तोर मोह मोह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हाँ क्या कि उनको भी लगेगा कि देखो तो हम कितना पूछ रहे हैं, हमको कितना मैंने कि हमको बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, जितना पूछा उतना बताना है। हमारा जहिना काम आएगा, जहिना अपन बुद्धि लगाएंगे का। देखो तो प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण, प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी से परावर्तन के बाद, परावर्तन चाहे अपवर्तन के बाद, वहां से आ रहा है तो परावर्तन अपवर्तन हो रहा है ना, टकरा रहा है नहीं पर, नहीं टकरा रहा है तुमको हम इसे चमका देंगे। आओ मोबाइल वाइल रहेगा तो यहाँ चमका देंगे। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। इस समझ में नहीं आया होगा। देखो जिस बिंदु पर जाके मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, तुमको समझ में नहीं आया होगा। इस समझ में तुमको नहीं आया होगा, ये हम कह सकते हैं एकदम। लो हम खाली स्थान ढूंढ रहे थे। मेरे पास एगो शीशा है, शीशा रहता ना है, ऐसा जरूरी है कि सीधे शीशा रहेगा, नहीं। ये हमारे पास एगो शीशा है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक ना। देखो ये हमारा प्रधान अक्ष रहता है सब में, पी फॉर पोल, ए फॉर फोकस,
C4 सेंटर, सेंटर माने ध्रुव, पोल माने ध्रुव, सेंटर माने वक्रता केंद्र। ये देखो प्रकाश के स्रोत मान लो बॉल, बॉल लाइट कौची करें, सूर्य पार देते हैं। सूर्य है, प्रकाश की किरण यहां से निकलेगा, देखो प्रकाश के वहां था ना, प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, ये तो एगो किरण है ना, परावर्तन के बाद देखो एक वाव हम ले लेते हैं, यहाँ पर कट गया दोनों किरण, तो जिस बिंदु पर आके मिलती है, ये आके मिला यहाँ, जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, ये ज्यादा तुमको एकदम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, माने कि गिजिर बिजिर लग रहा होगा, बड़ी ज्यादा चीज लग रहा होगा। ये देखो ये को दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें हम दुगो प्रकाश मारे है ना, तो यहाँ से आके इधर आ गया एक लाइट, यहाँ से टकरा के इधर का है, टेढ़ है, ये देखो यहाँ आया इधर आ गया, तो जिस बिंदु पर आके मिलती है, जिस बिंदु पर आकर, तो वहीं पर यहाँ पर कोई वस्तु होगा है ना, वस्तु, जिस बिंदु पर आके मिलती है वस्तु के किरण आया यहाँ के मिल गया, तो वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ, जहां आके मिला, जहां आके मिल गया, यहाँ के मिल रहा है ना जी, दिख रहा है ना, तो ये बन गया वास्तविक प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। कौची बना नहीं, प्रतिबिंब तुम जानोगे कैसा, वास्तविक बना के काल्पनिक, तो जिस बिंदु पर आके अगर मिलेगा, मिलेगा तो कौन प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। एक वाव पार देते हैं तुम्हारे लिए, लो ये देखो इतनी एने मुहे है ना, एक कहते हैं उठल दर्पण, माने कि उत्तल दर्पण, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा, ये देखो, ये देखो एने मुहे है निकल, तो एने चल जाएगा है ना, ई प्रकाश की किरण जाके कहूँ मिलेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, बनेगा, लेकिन कैसे, तो एक हम ऐसे बरियरी मिलाएंगे, माने कि अपन दिमाग में सोच के है ना, कल्पना करके, कौची करके, कल्पना करके, कल्पना करना माने कि सोचना है ना, तो कल्पना करके बनाए, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो कहेंगे कि प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होना माने कि कल्पना करना है ना, देखो मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसको कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उसको क्या कहेंगे, वास्तविक। वास्तविक माने होता है सच में, है ना, सच में मिल रहा है, यहाँ झूठो मिल रहा है, हमने मिला दिए है ना, तो अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तब कौन सा प्रतिबिंब, और जाकर मिलती हुई, मिलती है, वास्तविक। देखो प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या हो रहा है, मिलती है, तब वास्तविक प्रतिबिंब है ना। और देखो इसके लिए एक बात, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, इसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर बना सकते हैं, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दा पर हम प्राप्त कर सकते हैं कौन प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को ही, देखो इसको नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, यहाँ पर प्रतीत था नहीं, प्रतीत मिल गया, इनमें प्रतीत है, तो उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता, इतने था इनमें, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अपवर्तन से लेंस में बनेगा नहीं, लेंस हम जब कुछ कहते हैं आगे पढ़ाएंगे ना, तब तुमको लेंस में बताएंगे, जैसे लेंस ऐसे रहता ना है जी, तो ऐसे आता है, तो अपवर्तन होके जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बनता है प्रतिबिंब। जितना देख, जितना मैंने कि यहाँ रहेगा ना सामने, उतने रखो, फिर यहाँ से दिमाग हट जाता है, कहे कि मेरे साथ होता था, और जो मेरे साथ होता था ना, वो चीज हम यहाँ होने नहीं देंगे। हमारे सर जी पढ़ाते थे, 10वां का मैथ पढ़ा रहे हैं ना जी, 10वां का मैथ पढ़ाते थे, तो फार्मूला उतने रहता है कम में,
त्रिकोणमिति में, लेकिन वो बता दिए फार्मूला कि ले एकरा से इतना फार्मूला निकलता है, उतना फार्मूला निकलता है। ठीक है, अब हमरा बन गया हेडक कि अरे साला, ये इतना माने फार्मूला हमरा याद होते ना करबे, नहीं कि हम याद, हमको कहे कि अरे उतना फार्मूला निकलता है तो निकलेगा बाद में ना सर, कौची लइकन के बता रहे हैं, है ना। वो बता दिए झूठो कि देखो इतना निकलता है, इतना निकलता है, आगे के हमको काहे बता रहे हैं। अरे 10वां का परीक्षा दे दीजिए पहले, है ना। ये लगे हम टोनी के साथ ही नहीं होने देंगे, हम तुमको थोड़ा सा भी आगे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा भी एकदम। ये देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये तो हम लगता है बता दिए। देखो अंतर पूछ रहा है, अंतर, एक अंतर तो ऐसे हो गया कि एगो आके, कि एगो पर्दा पर मिलता है, एगो पर्दा पर नहीं मिलता है। तुम्हारे बात सही, एगो आके मिलता है, एगो मिलता हुआ प्रतीत होता है, दूगो आओ देखो ना, पर्दा वाला मिल गया जी, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। और देखो वास्तविक कटान माने कि वहां मिलता है ना, वो कटा था ना वास्तव में सच में, माने कि वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दा वाला गर्दा तो पहले ही सही, सो पर्दा पर उतारा सकता है। ये मनीष, वास्तविक कौन सा प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। अरे कह रहे हैं कि देखो मोबाइल पर ध्यान नहीं रखो, दे देंगे मोबाइल को। इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है, कौन प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है ना। और काल्पनिक, ऐ जी सुनो, वास्तविक माने जो सच में रहेगा ओकरे ना हमनी पर्दा उर्दा पर उतारेंगे चाहे बाहर निकालेंगे। ये काल्पनिक प्रतिबिंब ओकरा हम झूठो मूठो कटवाए हैं ले जाके, ओकरा कैसे निकालेंगे पर्दा में। हाँ, इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, किसको, काल्पनिक प्रतिबिंब को। ये देखो वास्तविक प्रतिबिंब है जो वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, कैसे, वास्तविक कटान से बनता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है जी, काल्पनिक कटान से, है ना। कल्पना माने सोचना, हमने ऐसे करके नहीं सोचे, ऐसे करके ही ले गए, ऐसे करके ही ले गए, ऐसे झूठो मूठो मिलाए थे, है ना। अगर हमेशा डॉट डॉट से मिलाना, ये काल्पनिक कटान से बना, कैसन कटान से, काल्पनिक कटान से बना। हाँ और देखना, ये जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। शीशा में जब मुंह देखता है तो कौन सा प्रतिबिंब रहता है, वास्तविक के काल्पनिक, काल्पनिक रहता है। वो कैसा रहता है, काल्पनिक। हाँ छू सकता है तुम, छू सकता है उसको, नहीं तो कैसन है, काल्पनिक है। वो दर्पण के अंदर बन रहा है ना, ऐसा प्रतिबिंब रहता है जो दर्पण के बाहर बनता है। कहो कि कहाँ, तो जाना घरे, चम्मच रहता है ना, चम्मच, दाल निकाले वाला, डब्बू वाला, अगर कोई स्टील का रहेगा ना तो देखना, ना तो बाजार में जाना वो स्टील के दुकान पर देखना चम्मच, उस चम्मचमा के अंदर देखेगा तो फोटो दिखाई देगा, लेकिन उल्टा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, उल्टा, और लगेगा कि उठल है फोटो या बाहर निकल है फोटो या, तो देखना चम्मच में, ठीक है ना, चम्मच में देखेगा। तो वही है वास्तविक प्रतिबिंब। चम्मच वाला कौन प्रतिबिंब है, अरे डब्बू नहीं रहता दाल निकाले वाला जी, ऐसा का चम्मच। हम्म, समझा। तो ये बनता है वास्तविक, हमने जब मुंह देखते हैं शीशा में वो कौन का प्रतिबिंब, काल्पनिक रहता है। तबे तो वास्तविक देखा था हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक में प्रतिबिंब उल्टा। प्रतिबिंब अगर वास्तविक रहा तो वो कैसन रहेगा, हमेशा वास्तविक माने उल्टा, और काल्पनिक मतलब काल्पनिक मतलब, अगर कल प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा तो हमेशा कैसन बनेगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक कहे का मतलब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बताएंगे ना, आगे बताएंगे तुमको। अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण उसको में प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। अवतल में काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ कैसन का प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसन प्रतिबिंब, हमार हमार बाइक है ना, बाइक, बाइक में देखना शीशा वो है उत्तल दर्पण, ठीक है। वो कैसन दर्पण है, उत्तल दर्पण, ओकरा में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमने घर यूज करते हैं, वो कौन रहता है, प्रतिबिंब ना। वो कौन वाला शीशा रहता है जी, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण, अरे वो समतल दर्पण रहता है। वो कैसन दर्पण रहता है, समतल दर्पण, वो बताएंगे अभी आगे है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब। हम्म, ये देखो
ई जो है वास्तविक प्रतिबिंब वो बनता है दर्पण के आगे, दर्पण के आगे। हम कहें ना एकदम सबसे इजी कि मिल जाएगा, बाजार में जाना रहेगा ना वो दुकान, बर्तन के दुकान, वो में तन चमचा मांग के देखना, ठीक है, चम्मच मांग के देखना तो नहीं है, हैं? तो देखना चम्मच मांग के, उसमें तुमको फोटो दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा और लगेगा कि बाहर निकलल है, ऐसे धर के निकाल लें, लेकिन नहीं निकलेगा, है ना। तो कैसा है, दर्पण के सामने बनता है। अभी दर्पण के पीछे बनता है। अरे विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसे किए थे तो दर्पण के सामने नहीं ना आ रहा है जी, दर्पण के सामने आया। अब ई वाला है जे किसमें, समतल में, ऐसे ऐसे नहीं, दर्पण के पीछे बनता है, ही देखो इसमें ऐसे करके मिलाएंगे, ये दर्पण के पीछे बनता है, समतल के बात कर रहा है ना, तो समतल के दर्पण ऐसे रहेगा, किरण टकरा के और यह पर चल जाएगा एकदम ऐसे ही, यह लाइक तुमको सब बराबर दिखाई देगा, सब बराबर, हाँ, टकरा के सोझे चल जाएगा। और इसको तुम ऐसे काल्पनिक करके मिलावेगा, इसको कैसे काल्पनिक करके मिलावेगा ना, हाँ, चलो, तुमको समतल से क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, समतल से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एकदम जरूरी याद रखना का वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है ना, ये हमेशा आ जाता है। अब देखो हमारा लास्ट है एकदम, ठीक है ना, अभी है काम भर बचल, देखो तो ये आता है कि बी परिवर्तन क्या है और पार्श्व परिवर्तन क्या है, ठीक है ना। देखो यह एक ऐसी घटना है, कौन सा परिवर्तन, बी परिवर्तन, ये एक ऐसा घटना है जिसमें, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना सीधे, हाँ। तो मान लो हमारे शीशा के अंदर यह फोटो, शीशा के अंदर है ना, ये देखो पी है ना लिखल ऐसे, पी चाहे कोई ऐसे वस्तु है तो ऐसे गोलका है जो ऊपर है ना, ऐसे गोलका, और ये हमारा शीशा है, कौची है, शीशा के अंदर देखे तो मुड़िया ऊपर गोड़वा नीचे लौक रहा है जी, है ना, लौक रहा है नहीं, माने कि 180 डिग्री घूम गया, कैसन, क्षैतिज, क्षैतिज माने ऐसे होता है ना, क्षैतिज, क्षितिज ऐसे होता है ना क्षैतिज, वैसे उदग्र ऐसे क्षैतिज रहता है, तो क्षैतिज 180 डिग्री घूम जाता है। देखो ऊपरे का नीचे, नीचे के ऊपरे हो गया ना 180 डिग्री, है कि नहीं, 180 डिग्री ऊपरे का नीचे और नीचे के ऊपरे, ये घटना के कौची कहते हैं, बी परिवर्तन, ये घटना कौची कहते हैं, बी परिवर्तन। इसको याद कर लेना, तनी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन याद कर लेना, ये घटना है, ये घटना होता है बी परिवर्तन है, वो शीशा के प्रॉपर्टी के चलते, वैसे वैसे शीशे के चलते होता है। अब देखो पार्श्व परिवर्तन, ये जो 180 डिग्री दिखे यान तुमको, पार्श्व परिवर्तन देखो, ये वो ऐसा घटना है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र, कैसन, उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री घूम जाता है, उदग्र के परिचय, जैसे आर लिखल था ऐसे, है ना, और शीशा के अंदर देखा तो आर लिखा गया ऐसे, माने लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब तुम शीशा में मुंह देखते हो तो कंघी झाड़ोगे, पाटा झाड़ोगे ऐसे, और दिखाएगा तुमको ऐसे, है ना, है, लेफ्ट के राइट और राइट के लेफ्ट हो जाता है शीशा में, तो कौन सा परिवर्तन हो जाता है, पार्श्व परिवर्तन, है कि नहीं। तुम शीशा में जाके वैसे कॉपी अपन नोट्स ऐसे निकाल के देखना, ऐसे नोट्स अपन निकाल के देखने को, मैथ कहना, हाँ, ऐसे मैथ निकाल देंगे, तुम शीशा में देख के पढ़ नहीं पाओगे, है कि नहीं, है ना, काहे ऐसे होता है, काहे कि वो कौची हो जाता है, उल्टी, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, तो यह लेफ्ट राइट वाला घटना क्या कहते हैं जी, पार्श्व परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और ऊपरे वाला नीचे, नीचे वाला ऊपरे हो जाएगा तो उसको बी परिवर्तन कहता है ना, कि गोड़वा ऊपरे मुड़िया नीचे करके मारेंगे, तो वही होता है, कौन सा परिवर्तन, तुम ऐसे नहीं कहना गोड़वा ऊपरे मुड़िया नीचे, तुम कहना कि बी परिवर्तन करके मारेंगे तोरा, है ना, समझे करके, हाँ, अब ऐसा मार मारे है ना, ना कहता कि दाएं के बाएं, बाएं के दाएं हो जाएगा मुंह में, तू कहना कि मारेंगे बी परिवर्तन करके तब पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा, याद कर लेना, ना तो नहीं कह पाओगे कोई के, अब कोई के का तुम परीक्षा के कहने के लायक नहीं रहोगे, याद नहीं करेगा तो। अब देखो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण को कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण कै गो होता है ना, गोलीय दर्पण देखो, ये गोलीय दर्पण होता है, एगो खोखला कांच के भाग होता है, कौची के भाग होता है जी, खोखला कांच, एगो हमारा कांच के गेंदा है, कौची के गेंदा, कांच के, ओकरा बीचे बीचे काट दिए, बीचे बीचे
काट दिए और काट के एगो के अंदरे से रंग देंगे, एगो बाहरे से रंग देंगे, एगो अंदरे से रंग देंगे, एगो बाहरे से रंग देंगे। देखो अंदरे से रंग दिया माने कि ये सतह निकला ना, एने से मुंह देखेंगे हमनी कि रंगल का दने से मुंह देखेंगे नहीं, तो ये दने से मुंह देखेंगे तो इन्हें परावर्तक सतह हो गया है ना। तो परावर्तक सतह का है, ऐसे उठल लग रहा है ना, उठा हुआ, ये परावर्तक सतह ई पट्टी वाला है ना परावर्तक सतह। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उसे उत्तल दर्पण एक प्रकार। और देखो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ लग रहा है, धंसा हुआ, तो ये धंसल है ना परावर्तक सतह जी, तो ये कौन सा दर्पण, अवतल। हाँ देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, इसको जो परावर्तक सतह निकला जो कौची में से निकला, एगो पहले खोखला गोला ना था हो, ये खोखला गोला था है ना, इसको हम जब ऐसे कर दिए तो दो भाग हो गया, तो यह क्या है गोलीय दर्पण, ये क्या है गोलीय दर्पण, ये कौची निकल गया, गोलीय दर्पण। ये क्या निकला, कै गो निकला, दो गो, एगो लो रंगेंगे तब, बिना रंगले नहीं बोलना। एगो निकल गया उत्तल दर्पण, एगो निकल गया अवतल दर्पण। अच्छा अवतल उत्तल के परिभाषा जी, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल रहता है, जेकर परावर्तक सतह उठल वो है उत्तल है ना, और जेकर है धंसल वो अवतल, जेकर धंसल वो अवतल। एगो याद रखना उठल, एगो अवतल हो ही जाएगा है ना, उठल से उत्तल है ना, एगो अवतल। तो बताओ गोलीय दर्पण के प्रकार के कौन कौन, अवतल और उत्तल। कैसे पहचानेंगे जी, जेकर परावर्तक सतह उठल, जेकर परावर्तक सतह वो है, जेकर परावर्तक सतह धंसल वो अवतल, बस इतने। अब देखो अवतल दर्पण को, हाँ एकदम बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा, लिख लेना, हमारा वीडियो सेव कर लेना, डाउनलोड करके रख लेना। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तब बताओ। अवतल दर्पण हम नहीं पारते हैं, छोड़ो उसको, यह समझा देंगे। यह ना अवतल दर्पण जी, गलती हो गया, है ना अवतल दर्पण, दोनों में हाँ कहता है जी। देखो ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखना यहाँ से प्रकाश के किरण मारे, हम प्रकाश के किरण मारे, एगो मारे से होगा किरण पुंज, नहीं दूगो मारो, कम से कम दूगो, तो इसको यहाँ मारे तो यहाँ आ जाएगा, होगा कि ना, यहाँ होगा ना, यहाँ तो यहाँ कैसे आया, इधर से आया इसे है ना। तो बताओ ये फोटो आप कहूँ देखा था तू, कहाँ, अभिसारी किरण पुंज में है ना, तो इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, दिखा किस लिए कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। देखो यहाँ से प्रकाश के किरण मारा, यहाँ से टकरा के फिर यहाँ आ गया, मैंने ऐसे यहाँ भी मारा तो ऐसे चला गया है ना, यहाँ आके एक बिंदु पर आके मिल गया, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण के कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्यों कहते हैं वो हम बता दिए। देखो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, माने ये है ना अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष होता है, एक समांतर आती प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और देखो एक वाव है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, लो एक और चीज ले लो, उत्तल दर्पण है ये यहाँ जाएगा, ये तो इधर आएगा, यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया है ना, एक बार ऐसू मार देगा तो इहो मार देगा, यानी मार लिया, माने कि फैल गया, ये फैल गया ना, इसको हम क्या करते हैं काल्पनिक तरीका से मिलाते हैं, घींच घाच के लो। देखो लग रहा है कि ई बिंदु से सब प्रकाश निकल के जा रहा है, लगना चाहिए तुमको, हाँ कहो जल्दी। इसमें जो है यहाँ से नहीं निकल के, यहाँ से गया इधर टकरा के चला गया है ना, इसको काल्पनिक तरीका से मिलाए यहाँ। तो इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है, कैसे निकलता है, निकलता हुआ यानी कि फैलता हुआ प्रतीत होता है ना, ये दोनों जाके मिलेगा कहीं ना उधर, सब फैल जाएगा,
है कि नहीं जी? तो फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए इसको कहते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी। उत्तल दर्पण के प्रधान इसके समांतर आती प्रकाश के किरण यहाँ तक। परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, माने कि फैलती हुई नजर आती है। देखो यहाँ से नहीं फैलता हुआ नजर आ रहा है, फैलता हुआ, इसीलिए इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसीलिए इसको कैसन दर्पण कहते हैं जी? अपसारी दर्पण कहते हैं ना। देखो हम अभी क्या क्वेश्चन बताएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं, इसको 9 रखो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मान लो 25 गो है ना, 16 पेजा 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन एकदम रहना चाहिए होठ पर कल। ठीक है, ये कल याद कर लेना। ये सब क्वेश्चन है 2 नंबर बाबू, लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकता है। पहला चैप्टर के फिजिक्स के पहला चैप्टर के एक क्वेश्चन बता दिए जो परीक्षा में आता है ना। तो जब सब क्वेश्चन अवे करता है, सब पूछल है तो यही ना पूछेगा। चलो तब आज के लिए इतना ही, और कल सब लोग याद कर लेना, और इसको है ना वीडियो में से सब नोट्स कर लेना। हम नोट्स देखेंगे और तोरे नोट कॉपी से हम सुनेंगे,